This conference will now be recorded. ड्रैगनफ्लाई डोजी का हमारा एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन का मतलब ही होता है कब्र का पत्थर, तो उसके नाम के हिसाब से ये हम देख सकते हैं। तो इसका ये बैरिश फॉर्मेशन पे हमको मिलेगा। सिमिलरली जैसे ही ड्रैगनफ्लाई डोजी में ओपन, हाई और क्लोज सेम होना चाहिए, सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन, लो और क्लोज तीनों सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, शेडो जो है उसकी लंबी होनी चाहिए, अपर साइड में लॉन्ग शेडो। वॉल्यूम जो है वो उस दिन में हाईएस्ट होना चाहिए और 21 दिनों के हाई पे बनना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर्म ऑन 21 डेज हाई। ड्रैगनफ्लाई हमारा जो था वो 21 दिन के लो पे फॉर्मेशन हो रहा था। ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो हमारा 21 दिन के हाई पे फॉर्म होएगा। ठीक है, सेलिंग कैंडल है, सेम चीज। इसमें हम एंट्री लेंगे लो को ब्रीच करने के बाद में। जैसे ही लो ब्रीच करता है उसके बाद में हम एंट्री करेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा जो है वो ड्रैगनफ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी का हाई जो है वो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद में हम इसको 2 दिन के लो पे ट्रेलिंग एसएल के साथ में उसको प्ले करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर। सर एंट्री कहाँ करेंगे सर? और जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी के लो को ब्रीच करती है हम वहां से एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल बताएं। हाँ जी सर, एग्जाम्पल बताएं, मतलब कहाँ पे एंट्री? हम एग्जिट जो है वो 2 दिन के हाई के ट्रेलिंग एसएल पे हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसमें यहाँ पे हमने एंट्री की है, इसके नीचे हमने एंट्री कर ली। पहला इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा ये था, ये दिन खत्म हो गया, उसके बाद का दिन आया तब भी हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल है। जैसे ही ये दिन खत्म हो गया हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई आ गया। जैसे ये दिन खत्म हो गया हमारा इस कैंडल का लो हाई आ गया, स्टॉप लॉस। जैसे ही ये कैंडल खत्म हो गई इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस आ गया। जैसे ही ये कैंडल खत्म हो गई हमारा इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस आ गया। जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई हमारा इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस आ गया। जैसे ही ये कैंडल खत्म हो गई तो इसका हाई जो था वो हमारा स्टॉप लॉस आ गया। समझ में आया हमको किस तरीके से इसको ट्रेल करनी है? एंट्री कंफर्म हो गई सर। ड्रैगनफ्लाई डोजी बनने के बाद में उसके लो पे हमको एंट्री करनी है, तो एंट्री हमारी कंफर्म हो गई। इनिशियल स्टॉप लॉस हमने उसी ड्रैगनफ्लाई डोजी ग्रेवस्टोन डोजी का हाई को रखना है इनिशियल स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हम 2 दिन का ट्रेल करते जाएंगे। क्लियर सर? जी जी सर। हाँ जी, थैंक यू। यस करेक्ट। इसके बाद में हमारी आती है लॉन्ग लेग डोजी, थर्ड फॉर्म ऑफ द डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन शायद हो सकता है। ये 21 दिन पहले लोग के पहले बनी होगी तो वर्क नहीं करेगी ठीक से। 21 दिन के पहले ये बनी होगी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा सर। अच्छा, और 21 दिन के ज्यादा हो गया तो 25-27 दिन के बाद बनी हो तो बेस्ट रिजल्ट आएगा सर। अच्छा। अगर 1 महीने के बाद में मिलती है, मतलब 30 कैंडल्स के बाद में मिलती है तो इसका रिजल्ट ज्यादा इम्प्रूव होगा। जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम में होगा उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा सर। मिनिमम 21 डेज। मिनिमम 21 डेज। लॉन्ग लेग डोजी, बॉडी जो है वो छोटी हो, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ शेडो जो है वो बड़ा होगा। अपर शेडो भी हाई हो सकता है, डाउन शेडो भी हाई हो सकता है। ठीक है, मतलब बॉडी मिडल में भी बनी हो सकती है, थोड़ा सा डाउन में बनी हो सकती है, कहीं पे भी बनी हो सकती है, पर शेडो जो है वो बॉडी है उसके 4 टाइम्स होनी चाहिए। बॉडी के 4 टाइम्स की शेडो होनी चाहिए।
तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग इसका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका शेडो जो है वो बड़ा है, सिंपल नाम के हिसाब से ही इसका नाम है, शेडो जो है वो बड़ा बना है। और ये डोजी कैंडल स्टिक जो है वो दोनों में से किसी एक जगह पे बन सकती है, या 21 दिन के हाई पे बन सकती है, 21 दिन के लो पे बन सकती है। ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी बने रिजल्ट सेम देगा। कंडीशन पहली, जब भी कैंडलस्टिक लॉन्ग लेग डोजी बने उस टाइम पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जब भी लॉन्ग लेग डोजी बने उस टाइम पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 21 दिनों के ऊपर या 21 दिनों के नीचे बनना चाहिए। मिडल मार्केट में कहीं पे भी बनती है लॉन्ग लेग डोजी तो उसको अवॉइड करो, उस दिन भी वेट करो, उस डोजी के हिसाब से कोई भी कंफर्मेशन वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, एंट्री का रूल सिमिलरली, अगर हाई पे बनी है सेल के लिए तो लो को ब्रीच करेगा, हमारा सेल पॉइंट आएगा। 21 दिन के लो पे बनी है, हाई को ब्रीच करेगा, हमारा एंट्री पॉइंट आएगा। हाई पे है, हाई पे बनी है तो उस कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लो पे बनी है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इज इट क्लियर सर? जी जी। यस सर। Yes, correct. अगर Okay. समझ, हाँ, अगर नहीं आ रहा समझ आ रहा है तो फिर से एक बार कंफर्मेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट सिचुएशन लॉन्ग लेग डोजी जो है वो निफ्टी में बनी थी, आई थिंक सो ये 2019 में बनी थी फरवरी में। हाई पे बनी है, हाई पे बनी हुई है तो उसका लो ब्रिज करने के बाद में हमारी एंट्री होती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, इसका हाई जो था वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद में हम सिमिलरली 2 दिन के हाई को ट्रेल करके एंट्री में बने रहेंगे। क्लियर? क्लियर। यहाँ पे हमारी 4 पीस डोजी एक स्टार डोजी हमारी है जिसमें बॉडी और शेडो दोनों की तौर से सिमिलर रहेगा, उसको हम डोजी स्टार बोलेंगे, जिस तरीके से हमने पहले बनाया हुआ है। ये जो कैंडल बनी है बीच की, ये डोजी स्टार है, इसमें शेडो भी बराबर है, दोनों तरफ के शेडो बराबर है, तो ना ही लॉन्ग लेग डोजी है ना ही कोई फॉर्मेशन वाली डोजी है, तो इसको डोजी स्टार कहेंगे। सेम सिचुएशन 21 दिनों के हाई पे 21 दिनों के लो पे बन सकती है। हाई को ब्रिज करने के बाद में लो पे बनी है तो हाई के ब्रिज करने के बाद में एंट्री करेंगे। 21 दिनों के हाई पे बनी है तो लो को ब्रिज करने के बाद में हम सेल की एंट्री करेंगे। उसके बाद में आता है हैमर और हैंगिंग में। अब ये यूनिक थोड़ा सा फॉर्मेशन है तो थोड़ा समझने की ट्राई करना। जब हैमर बॉटम पे जब बॉटम पे फॉर्मेशन होता है ओपन और हाई का क्लोज का, और थोड़ी सी बॉडी होती है, अपर भी कम होती है और बड़ा सा शेडो होता है, उस टाइम पे हैमर जैसा जो दिखता है, तो अगर वो बॉटम पे बनती है तो हैमर बनती है, अगर टॉप पे बनती है तो हैंगिंग मैन बनता है। अगर हैमर फॉर्मेशन जो बॉटम पे बनता है तो उसको हैमर बोलेंगे। सिमिलर चीज अगर टॉप पे बनती है तो उसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा ऊपर का शेडो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन क्लोज इस तरीके से बॉडी हैमर के जैसी बननी चाहिए। सिर्फ एक चीज इसमें देखनी है कि शेडो जो है वो बॉडी से 3 गुना होना चाहिए, मिनिमम शेडो जो है वो 3 गुना होना चाहिए हैमर और हैंगिंग मैन में। लोअर शेडो जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी होना चाहिए। रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, कलर के साथ में इसको कोई लेन देन नहीं है।
सबसे अच्छी चीज ये है कि ये भी 21 दिनों के रूल के हिसाब से बने। अगर 21 दिनों के लो पे बनती है तो वहां से हमारा बाय बन सकता है। अगर 21 दिनों के हाई पे हैंगिंग मैन बन रहा है तो उसके लो को ब्रीच करने के बाद में हमारा सेल बन सकता है। क्लियर? यस सर। सेम है हैमर, एग्जैक्टली हैंगिंग मैन जो है वो टॉप पे बनेगा। आज के लिए सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो थी अब तक की सिंगल कैंडलस्टिक थी, डोजी, ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लेग और ड्रैगनफ्लाई। उसके बाद में हैमर और हैंगिंग मैन। तो सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न यहाँ पे हम खत्म करते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन में भी 21 डेज की लिमिट रखनी पड़ती है क्या? हाँ जी सर। हैमर और हैंगिंग मैन के लिए 21 डेज का कंसीडर करते हैं? हाँ, हैमर और हैंगिंग मैन में भी 21 डेज का कंसीडर करते हैं सर। और एक और चीज, हैमर और हैंगिंग मैन अगर होता है ना तो उसपे आपको कंपलसरी वॉल्यूम देखना है। अगर पिछले 5 दिनों का हाई वॉल्यूम है या एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है तब भी इसको कंसीडर में लो, उसके अलावा मत लेना। ठीक है जी। अच्छा सर, हैमर और हैंगिंग मैन दोनों में आपका बॉडी जो है वो ऊपर के साइड में है, अगर बॉडी नीचे के साइड में होगा तो हाँ जी सर, फिर से बताइए, आपका वॉइस कट रहा है। अच्छा, हैमर और हैंगिंग मैन दोनों में जो बॉडी है वो ऊपर के हाँ। साइड में है। अगर वो बॉडी नीचे होता, नीचे के साइड में, तो वो इन्वर्टेड कैंडल बन जाएगा ना सर। अगर नीचे की साइड में होता है तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा, या हैंगिंग मैन तो इन्वर्टेड होता नहीं है इतना, तो इन्वर्टेड हैमर ही बनेगा। इस तरीके की बॉडी की बात कर रहे हो ना सर? यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो जिग्नेश जी, आप ये वॉल्यूम जस्ट अ मिनट। जिग्नेश जी, आप इस तरीके की कैंडल की बात कर रहे हो ना सर? यस यस, इस तरह की बॉडी का क्या इंडिकेशन है? सर ये जो है वो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। अगर ये टॉप पे बनता है तो इसके लो ब्रीच करने के बाद में हम सेल करेंगे। ठीक है। ओके, अगर ये, हाँ, अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे में डाउन में बनेगा 21 डेज के डाउन में, तो उसका कोई मेथड नहीं है पास में। या मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर अगर 21 डेज के लो या बॉटम में बनता है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके। हेलो सर। कौशिक, हाँ जी कौशिक जी। हाँ सर, ये वॉल्यूम कैसे देखने का है? एवरेज वॉल्यूम या फिर लास्ट 5 मंथ में हाई वॉल्यूम? वो नीचे कैंडल आते हैं वो पता है, लेकिन एवरेज और वो कैसे देखने का है? हाँ जी सर, वही चीज बता रहा था, इसलिए चार्ट ओपन किया था सर। हमने यहाँ पे चार्ट एक ओपन करके रखा है। ठीक है, एक इसी का क्वेश्चन है तो उसका आंसर करेंगे अपन अभी। जब हमने ये चार्ट ओपन किया ना तो उसी टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टिंग पे ही यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, उस पे वॉल्यूम डाल दीजिए, VOL करके वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे सर आपको बार्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम। हाँ यस। उसके बीच, हाँ, उसके बीच में ये ब्लैक वाली लाइन जा रही है, देख लीजिए सर। हाँ यस। ये ब्लैक, हाँ, ये ब्लैक वाली लाइन जो जा रही है ना वो एवरेज लाइन है, वॉल्यूम। ओके 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 ओके। उससे ज्यादा होना चाहिए, अपर होना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। Shit, यार, people are coming at 10 o'clock. हेलो हाँ जी सर। सर, ये जो वॉल्यूम की कैंडल रेड और ग्रीन होती है उससे कोई मतलब नहीं ना? वो तो ऊपर की जो कैंडल रेड है उसके लिए रेड। हाँ, उस अपर की जो कैंडल है ना उसके साथ में ही है। अगर हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से करके स्टाइल। ठीक है, रेड वाली है वो ब्लैक कर दीजिए, और ये ग्रीन वाली है उसको रेड कर दीजिए। ये अपने आप हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं।
उसका कोई दिक्कत नहीं। मतलब रेड कैंडल मतलब लो वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कैंडल जो बनी ना आपके यहाँ पे चार्ट पे जो कैंडल दिख रही है ना, उसके पैरेलल की ये कैंडल दिख रही है। यहाँ पे रेड वाली candle है, यहाँ पे वो वॉल्यूम लोग पे रेड कैंडल. हाँ जी Okay, सर। okay. The volume in the volume, if it shows red candle, red bar, it shows it means selling. Green तो कैंडल green indicates green indicates. that candle is the selling pressure, means that candle is a bearish candle, so they show the red volume in volume bar. Yeah. Okay. Understood. We can change it accordingly. Yes. Anything else, sir? कोई और क्वेश्चन चार्ट्स के रिगार्डिंग? सर एक्चुअली वो वॉल्यूम के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो एवरेज लाइन से डबल या ट्रिपल ऐसा कुछ है उसमें कि ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा भी चले? अब वो सिंपल सी चीज है सर कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है तो वहां पे कोई ना कोई अच्छा मूव या कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां पे। तो पिछली कैंडल से और एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वहां पे कोई ना कोई चीज बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। डेली चार्ट में मिनिमम कितना टाइम? हाँ जी सर। सर डेली चार्ट देखते हैं तो मिनिमम कितना टाइम फ्रेम का देखना चाहिए? 1 साल का, 5 साल का? सर हम डेली का चार्ट जो है वो 8 महीने का मिनिमम देखेंगे। मिनिमम 8 महीने का? मिनिमम 8 महीने। ठीक है। ज्यादा देखोगे तो ज्यादा बेटर है सर। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? और ये कल के ऊपर एक क्वेश्चन था। पहले इसका सेशन का खत्म कर दे, उसके बाद में महेंद्र जी का शायद कोई क्वेश्चन है तो उसका भी आंसर करेंगे, आपका जो भी होगा उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है। अभी वॉल्यूम के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ चार्ट के बारे में जानना है तो उसके बारे में बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मेशन बना हुआ है, IOCL केमिकल है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना हुआ है कैंडल का। थोड़ा जूम करके देखते हैं अपन। ये हुआ है ना कैंडल। अब इसका सिंपल कैंडल्स काउंट करते हैं, ये कहाँ पे बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये 21 डेज के लो पे बना है ना। नाउ सी, ऐसे जैसे इसने हाई को ब्रीच किया उसके बाद का पोजीशन आप देख सकते हो। सेवन 39 का इसका हाई था, उसके बाद में उसका हाई जो है वो यहाँ पे लगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमारी एग्जिट हुई। यहाँ पे हमारी एग्जिट हुई है ना सर। ये कलर कर देता हूँ, इसको बड़ा वाला किया और इसका यहाँ पे हमारी यहाँ से एंट्री हुई, तो ग्रीन कलर कर देते हैं। हेलो हेलो। यस सर। IOCL, हाँ IOCL केमिकल का अभी हमारे पास में एक चार्ट ओपन है, तो उसमें देख सकते हैं कि इसने 21 डेज के बाद में हैमर का फॉर्मेशन वाला कैंडल बनाया यहाँ पे। ठीक है, या लॉन्ग लेग डोजी बोल दीजिए इसको। उसने यहाँ पे बनाया, उसके बाद में
सर आवाज नहीं आ रही। सर वी कांट हियर यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो ऑडियो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। मंथन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मैसेज करो, मैसेज नहीं સંભળાશે જ નહીં આપણો અવાજ. હા, આપણો અવાજ તમને સંભળાય. મંથન સર તમારો અવાજ નથી સંભળાતો. સર અવાજ નથી આવતો. હવે રાજા ગુજરાતી લાગે છે. હવે એનો આપણો અવાજ પહોંચી ગયો એમને. હા હા, હવે રાજા ગુજરાતી જ લાગે છે. ચાર પાંચ જણા ગુજરાતી જ છે. હા हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर अभी? ભાઈ यस अभी आ रही है. सर आ रही है. मैं ये पूछ रहा था कि इसके हाइट को यूज करने के बाद में इसमें हमको शादी के बाद में इसका प्रॉफिट सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। इको साउंड आवे છે। हेलो હા सर हेलो जी सर, क्लियर। हाँ जी ओके सर। हाँ जी, अभी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि इस कैंडल का यहाँ पे हमको लॉन्ग लेग डोजी या हैमर बोल दीजिए, इसके हाई को ब्रिज करने के बाद में क्या इसने अपने को डिसेंट सा प्रॉफिट दिया कि नहीं? यस सर। हाँ बराबर। कैसे चली गई आवाज? दिया गुड दिया। ओके, तो सिंपल सा वही चीज है। अब आज के लिए आज हमारा सेशन, आई थिंक नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है, तो नेटवर्क चला जा रहा है बार बार, तो इसलिए वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है, हाँ अभी किसी एक और चीज सर, कल हम वापस 9 बजे मिलने वाले हैं। प्लीज सर 2 मिनट इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए अच्छे से। पवन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए अपने आप को। पवन जी प्लीज, ओके थैंक यू। हाँ, कल हम मिलने वाले हैं, तो कल आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी, इन तीनों चीजों के चार्ट बना के लाने हैं। 21 दिन के हाई पे फाइंड करना है और 21 दिन के लो पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी को 21 दिन के लो पे फाइंड करना है, ग्रेवस्टोन को 21 दिन के हाई पे फाइंड करना है, लॉन्ग लेग डोजी को भी 21 दिनों के हाई पे फाइंड करना है। अब ये चीज आप करोगे कैसे, उसके लिए दिखा देता हूँ। आप investing.com पे जाओगे, ठीक है। जैसे ही investing.com आपने ओपन कर लिया, उसके बाद में आप चार्ट को छोटा बड़ा कर लेगा अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको दिखे। आप आगे पीछे करके भी कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। जहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिखे, आप यहाँ पे जाइए टूल बॉक्स पे,
ये ब्रश वाला जो चीज है ना वहां पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए और उसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जैसे मार्क किया उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट पे जाइए और उसी चीज के बारे में लिख दीजिए कि आपको क्या दिखा। ठीक है, यहाँ पे मुझे हैमर दिखा, मैंने यहाँ पे हैमर कर लिया। अब इस चीज के इस इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे ये कैमरा का जो बटन है ना वहां पे क्लिक करना है। उसको क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पे एक यूआरएल दिखाई देगा। इस यूआरएल को कॉपी करके आप कहीं पे भी नोटपैड या कोई और चीज पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। कल जब हम वापस आएंगे 9 बजे उस टाइम पे इस यूआरएल को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी करिए, हमारा जो मैसेज बॉक्स है वहां पे जाइए, मैसेज बॉक्स में जाने के बाद में उसको वहां पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये चीज आपका जो है वो मेरे पास में चार्ट के तौर पे ओपन हो जाएगा, तो मैं देख सकूंगा कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया। सर एक बार फिर से प्रोसेस दिखाएंगे? हाँ जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हमको investing.com पे जाना है। पहले investing.com की वेबसाइट ओपन करके चार्ट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आपको जहां पे भी फॉर्मेशन दिखे, मतलब हमने लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये तीनों प्रकार के तीनों डोजी का फॉर्मेशन 21 दिनों के हाई और लो पे फाइंड आउट करना है। जैसे आपको वो चीज दिख जाए, आप यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, ऐसे ब्रश करके होगा आपका, वहां पे जाओ, वहां पे राइट एंगल सिलेक्ट करो और उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। ठीक है, जैसे आपने उसको हाईलाइट कर लिया उसके बाद में ये टी करके जो है वहां पे टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे बीच में क्लिक कीजिए तो एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे टेक्स्ट लिख के वहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद में यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, उस पे क्लिक कीजिए। वहां पे क्लिक करोगे तो एक यूआरएल जनरेट करके देगा वो आपको। यहाँ पे एक यूआरएल उसने जनरेट कर लिया, उसको कॉपी कर लीजिए, नोटपैड का एक फाइल बना लीजिए, वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए। कल जब हम आए तो वापस से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। हमारा जो चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स टू एवरीवन वाला जो चैट बॉक्स है ना, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, तो वो मेरे पास में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, ठीक। अब समझ में आ गया सर? जी जी। चैट बॉक्स को हाँ जी नलिनी जी। हेलो, वही सब चैट बॉक्स कहाँ है अपने इसमें? हाँ जी, चैट बॉक्स कहाँ बता रहे हैं? जो ऊपर जो ये चैट बॉक्स में खुलता है ऊपर, उसको कह रहे हैं? ठीक है, ये समझ गया, चैट- समझ गया। ऊपर जो इसका गो मीटिंग का चैट बॉक्स है उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, मीटिंग का चैट बॉक्स जो है ना, वहाँ पे चैट का सिंबल दिया हुआ है आपके वहाँ पे। एक्सट्रीमली हाँ, राइट पे मिल गया, मिल गया, ऊपर की साइड है, एक्सट्रीमली राइट हाँ पे। मिल गया, मिल हाँ, गया, मिल गया, extreme मिल right। गया। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। अब और कोई चीज हो तो बोल लीजिए अभी सर, क्वेश्चन का जो है वो। सर अभी जो आईओसीएल का आपने वो चार्ट दिखाया, उसमें हैमर बना, उसमें वॉल्यूम तो अगले दिन से थोड़ा कम है, तो चलेगा? ये आपको दिखाने के लिए सर था, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मेशन अलग है इसका। ओके ओके। हाँ ओके सर, थैंक यू। हमको हाई वॉल्यूम पे ही देखना है उसका। तो हाँ जी, अब कल के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, आज का हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है तो। Just open a Hexaware stock. Hexaware is going to be delisted.
ओके और सर विप्रो विप्रो में क्या है सर? कैसा लग रहा है चार्ट, वो देखना था विप्रो भी आएगा अभी, मेरे को। विप्रो पहुंचेगा अभी, ये- लेवल पहुंचा नहीं, मैंने देखा उसको। ट्रेंड में ही अभी है। सर बता। विप्रो में एंट्री होने वाली है अभी। होने वाली है, अभी हुई नहीं, होने वाली है, होने की तैयारी में है। अभी टाइम है इसमें। हेलो सर। हाँ जी सर। सर आप वो कुछ एग्जांपल देके आप समझा दीजिए ना कल का स्ट्रेटजी, एक या दो एग्जांपल आगे तो इजी रहेगा किसी के भी लिए। तो कल उसमें तो पूरा तो देखा है तो सही सर, कल एग्जांपल लेके ही तो किया था। मिसिंग था तो कल मैं देख लूंगा आपका वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे। वो वीडियो भी, हाँ वीडियो भी एक बार देख लीजिए सर, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ जी सर। थैंक यू वेलकम सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो कल के बारे में, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। हाँ जी महेंद्र जी। हाँ जी सर। हाँ मैंने वो आईओएल सीपी का जो चार्ट दिया था, आईओएल कैम का, उसमें फर्स्ट, हाँ आईओएल सीपी का, तो उसका फर्स्ट हाई हाँ और हाई उसका दोनों मिल रहा है, तो वो ठीक है, वो जरा देखना था। और मुझे वो 10th मंथ और 20 मंथ की एवरेज मूविंग एवरेज लाइन वो लगाने, कैसे लगानी है वो मुझे देखना है। हाँ जी। हाँ, अब हमको 10th और 20 की मूविंग एवरेज जो है ना, वो यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है सर। हाँ। या देख रहे हो आप? हाँ, वहाँ पे इंडिकेटर पे हाँ, जाओ, वहाँ पे हाँ। MA करके हाँ। टाइप करोगे तो वहाँ पे हाँ। मूविंग एवरेज का लिखा है। हाँ ठीक है सर, उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टैब आ जाएगी, यहाँ पे देखो MA9 करके आ गया। उसके सेटिंग में जाके हम उसको इनपुट में जाके चेंज कर लेंगे। 20 लिखेंगे तो 20 मंथ का मूविंग एवरेज वो प्लॉट हो जाएगा ये। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और उसी में जब 20 को निकाल के हम 10 कर देंगे तो 10 का प्लॉट हो जाएगा सर। ठीक है। ओके एक और चीज क्लियर करना चाहता था, कल का शायद 2-3 लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन था, और 2-3 मेल में भी वही क्वेरी आई। तो जब आप चार्ट देख रहे हो, मतलब अभी से आपने एंट्री के लिए आप सोच रहे हो, तो अभी का रिसेंटली हाई जो है ना, उसको ही आप पकड़ के देखो, ये हाई को क्रॉस करे उसके बाद में हम एंट्री करें। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से अगर उसका हो गया था तो हम यहाँ पे अगर आ रहा है तो एंट्री कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते, आप उसको मिस कर चुके हो ऑलरेडी। और जब भी एंट्री मिस हो चुकी है ना, तब हम उसको एंट्री नहीं करते, री एंट्री नहीं करते। जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब हम एंट्री नहीं करते। एनीथिंग एल्स? अच्छा सर, कल का रिकॉर्डिंग कहाँ पे एंट्री नहीं की जाएगी ना सर? वन बाय वन सर। हाँ जी उपेंद्र जी। आपने बोला एक बार एंट्री मिस हो गया दोबारा नहीं करने। नलिन जी पहले आप बोलिए, जिग्नेश जी आप 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी नलिन जी आप बोलिए। एंट्री हमारा मिस हो गया, जैसे डॉक्टर रेड्डी में हमारा एंट्री मिस हो गया, ठीक है, वो नीचे आ गया तो उसमें एंट्री नहीं करने का, उसमें बस स्टॉप लॉस के बाद एंट्री करने का। जब स्टॉप लॉस आएगा उसके स्टॉप बाद लॉस उसको एंट्री उस टाइम पे एंट्री करेंगे। हाँ जी सर। नहीं स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डी एक्सेप्ट, जब वो दोबारा डॉक्टर रेड्डी अभी हाँ अजय सर, डॉक्टर रेड्डी एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि उसने 3 दिन पहले ही एंट्री दिया है। फ्राइडे को ही उसने एक्चुअल में एंट्री हमको जनरेट करके दिया है, तो डॉक्टर रेड्डी एक्सेप्शन केस में है आप लोगों के लिए, तो आप उसमें कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है सर। हाँ, बाकी के स्टॉक अगर मूव कर चुके हैं तो उसमें एंट्री नहीं कर सकते आप। अच्छा ठीक है सर। डॉक्टर रेड्डी एक्सेप्शन है, क्योंकि उसने फ्राइडे को एंट्री दिया है, तो आज 3 ही दिन हुए उसको एंट्री दी होगी, तो उसमें एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो स्टॉक हो गए, जैसे कि IOCL जो है, तो उसका एक्चुअल में एंट्री जो है उसके यहाँ से करीबन कहीं से बोल रहा था यहाँ पे,
तो अब वो वहां से काफी सारा चल चुका है, ये करीबन 300 साढ़े HCL 300 ने रुपए लास्ट जो वीक उसका एंट्री हो रहा था। हाँ, HCL टेक ने लास्ट वीक एंट्री दे चुका है वो HCL टेक। हाँ, उसने लास्ट वीक एंट्री दिया, उसने सर से के आसपास एंट्री दिया है, मैंने सर से एंट्री दी उसने। फ्रेश एंट्री दिया है HCL टेक। हाँ, ये वाला उसका हाई था, प्रीवियस वाला हाई उसका था, उसके बाद में उसने यहाँ तो से दिया ब्रेकआउट करके एंट्री दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है सर, 20 का मूविंग एवरेज का उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बिंदास से एंट्री कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। बहुत सारा स्टॉक है जो बहुत सारा मूव हो चुके हैं सर अभी के लिए। तो और कोई चीज है तो बता दीजिए सर, कोई क्वेश्चन? कल होमवर्क करके सबको आना है और शार्पली 9 बजे एंट्री कर देनी है, शार्पली 9 बजे। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है, यस सर। चलो कोई नहीं, गुड नाइट। हम ज्यादातर ट्राई हम ज्यादातर ओके, थैंक यू सर। हेलो 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 2 मिनट। हाँ सर। हम ज्यादातर ट्राई करेंगे हमारा सेशन मैक्स टू मैक्स 10:30 बजे खत्म हो जाए। ठीक है ओके सर। ठीक है, तो प्लीज टाइम पे बने रहना, तो उससे काम हो जाएगा। ओके चलो, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट।